आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की स्थापना से आगे यानी आधुनिक भारत का दूसरा भाग है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन 72 प्रतिनिधियों में कहाँ कहाँ से कितने थे? बॉम्बे से कितने थे? 38 प्रतिनिधि, मद्रास से 21 प्रतिनिधि, बंगाल से 3 प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश से 7 प्रतिनिधि, ठीक है ना, और पंजाब प्रांत से 3 थे, कुल 72। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, एओ ह्यूम थे। वो कौन थे? विज्ञानी थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे? नहीं, एक सिविल सेवक थे, जो हम लोग बनना चाह रहे हैं। क्या है? असैनिक सेवक। ठीक है ना, असैनिक सेवक। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में। ये प्रस्तावित था पुणे में। प्रथम अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था? पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के, हैजा फैल जाने के कारण कहाँ हुआ? फिर ये मुंबई में हुआ है। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ठीक, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, वर्तमान कोलकाता। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ठीक है ना, इसका एक वीवीआई क्या था? कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी विलय हो जाता है। कब होता है? 1886 में होता है। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी द्वारा 3 अवसर पर कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। कब कब? 1886, 1893, 1893 का लाहौर अधिवेशन, फिर 1906 का कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? 39वें अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ठीक है ना, बेलगांव में। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, 2 टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, ध्यान देंगे थोड़ा सा, एकदम बराबर आता है। इसमें भी कुछ लोगों का हड़बड़ी हो जाता है। जैसे महिला के बारे में आता है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, जो कांग्रेस की थी। एक आएगा प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, तो प्रथम महिला विदेशी थी। ठीक है ना, लेकिन दूसरी महिला क्या भारतीय थी? ठीक है ना, दो महिला का अगर हम बात कर रहे हैं, एनी बेसेंट, अरे ठीक है ना, सरोजिनी नायडू। तो जब सवाल आएगा प्रथम भारतीय महिला, तब कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। लेकिन जब प्रथम महिला का बात आएगा तो कौन होंगी? एनी बेसेंट होंगी। विदेशी थी, लेकिन प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट मैडम थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? बिहार का लेके इंपॉर्टेंट है, RN मोधालकर जो भी है। ठीक है ना, इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कोई बोले होंगे एक आध लाइन। अगला सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया किनकी पुस्तक थी? तो दादा भाई नेहरू जी की थी। अगला सवाल, ठीक है, ये एक सैयद सैयद अहमद का कथन है। कब बोले थे? 1888 में। अब कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, इसके रिएक्शन में बोले थे। क्या बोले थे? कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। मतलब इसकी आलोचना में बोले थे। तो कौन बोले थे? सर सैयद अहमद। ठीक है, ये लोग इसको एसोसिएशन भी बनाई थी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन। अगला सवाल है, ये किनका कथन है कि, ठीक है ना, एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं,
मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है। अभी भाजपा वाले का कथन नहीं है, किसी अंग्रेज वायसराय का कथन है, किनका कथन है। और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायक बन सकूं। यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी यह हार्दिक इच्छा होगी कि मेरे भारत में रहते रहते इसका शांतिपूर्ण अंत हो जाए। ठीक है, अगला सवाल, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को, ठीक ना, उपाधियां देना, क्या क्या उपाधियां, राय बहादुर अथवा खान बहादुर का उपाधि प्रदान करना आरंभ किया गया है। तो थोड़ा वो लोग अपना अपना नहीं होता कि अपना लॉयल वर्ग भी उन लोग को चाहिए था। तो राय बहादुर और खान बहादुर किसके समय देना शुरू किया गया? तो लॉर्ड लिटन का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक ना, एक काला एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर क्या है, काला कानून लागू कर दिया गया था कि सरकार विरोधी कुछ भी बोलेंगे आपको क्या किया जाएगा, बहुत ही कड़ा दंड का प्रावधान किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के समय ही ये चीज था। राय बहादुर खान बहादुर का पदवी भी दिया गया। दूसरा बात क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। अगला सवाल था, ठीक है, तो कांग्रेस में हम लोग देख पाते हैं क्या, एक नरम पंथ, गरम पंथ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अधिकांश नरमपंथी नेता किस समाज से आते थे या किस भौगोलिक परिदृश्य से आते थे? तो ये ऑप्शन है ग्रामीण शहरी, तो क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्र से आते थे। ठीक है, इसमें क्या कौन से थे? ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। अब गांव में खेती किसानी से इन लोगों को थोड़ा समय मिला, शाम में बैठ के कॉफी पर डिस्कस किए, तब देश की समस्या का डिस्कशन करने लगे ये लोग। ठीक है, शुरुआत में तो कांग्रेस का आलोचना है, लेकिन आगे जाकर के ये जन आंदोलन खासकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में बनती नजर आती है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? तो उग्रपंथी वर्ड ही गलत है, गर्मपंथी नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं लाल बाल पाल, ठीक है ना, ये गर्म पंथ थे। इसके साथ एक और जोड़ लीजिए, अरविंद घोष। ये चार व्यक्ति किस में कहलाते हैं? ठीक है ना, गर्म पंथ में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ये क्या है? उग्रपंथी अथवा गर्म पंथ के नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ये आगे चल के क्या है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोखले तो अब उतना गर्म दल से व्यक्ति को तो गांधी जी को शिक्षा लेंगे नहीं। ये क्या थे? ये नरम दल में ही शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, तो भारतीय सेवक समाज से किनका नाम जुड़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलिए जल्दी जल्दी सवाल पर करते हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सेम सवाल, क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, इसको हिंदी में भारतीय सेवक समाज या अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला सवाल, रजनी पामदत्त ने किस संगठन के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उसका सहयोग भी करते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में बोले थे। ठीक है ना, कभी कभी लड़ेगा, फिर कभी कभी देखेगा कुर्सी के साथ मीटिंग कर रहा बैठ करके। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है ना, गर्म पंथ का प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब आया था? तो ऑप्शन क्या है? 1906 के बाद आ गया है यहाँ पर। इसके बाद ही, ठीक है ना, विभाजन के बाद गर्म दल का ही इस पर वर्चस्व रहा है। लाल बाल पाल अरविंद घोष, चार व्यक्ति का नाम इसमें रखना है। गर्म दल में लाल बाल पाल और अरविंद घोष। तिलक जी का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला सवाल है, एक देखिएगा ना, 64वां बीपीएससी में पूछा था, ये ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। कब जाना जाता है? लोकमान्य तिलक। लोक माने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लोकमान्य। ऑप्शन है, जब वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, जब उन्होंने अखबार शुरू किया, जब सरकार उन्हें रैन मर्डर
केस में जब अभियुक्त बनाया तो पॉपुलर हुआ। शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया तो इसमें एक से अधिक है, शिवाजी और गणपति से भी वो पॉपुलर हुए। रैन मर्डर केस में भी ज़्यादा इनका ये बढ़ा, अखबार से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब सभी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन हो गया इसमें। मतलब वही पूछ रहा था कि नेशनल हीरो, राष्ट्रीय नायक के रूप में कब बने वो, तो सभी का योगदान है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से, फिर वही सेम सवाल रिपीट है। देखिए ऑप्शन खाली देखिएगा, अरविंद घोष, नेरोजी, बनर्जी, गोखले। तो अरविंद घोष हम लोग क्या पढ़े, लाल बाल पाल अरविंद घोष, यह 4 व्यक्ति हैं जो गर्म दल से। अगला सवाल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1905 में हुई थी। किनके द्वारा किया गया था, तो सदगुरुदास बनर्जी द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। अगला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरम दल के रूप में जाना जाता था, सेम सवाल है, ठीक है। नरम दल के रूप में नहीं जाना जाता, यानी गरम दल के रूप में, तो कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक हो गए। अगला, कांग्रेस के नरम दल का क्या रणनीति था, क्या पद्धति था, क्या टेक्निक था, ये सवाल है। क्या तकनीक था, तो इसको था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी प्रशासन में भारतीयों का भागीदारी का भी मांग करते थे। इसके साथ साथ जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, भागीदारी का मांग करना, तो मैं अटैक नहीं कर देना, ठीक है ना, पुचकारना कि हम लोग को भी थोड़ा सा भागीदारी बढ़ाया जाए। और जनता में इसी दौरान क्या थे, मौका लेते हुए राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न करना था। अगला सवाल, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, बी डी सावरकर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बी डी सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला की स्थापना किया गया था, जो आगे चल करके माने इसके 5 साल के बाद 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसका स्थापना कहाँ हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में। अगला सवाल, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, उनको मारा नहीं जा सका था, तो 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट के बग्घी पर बम फेंका, लेकिन किंग्स फोर्ट बच गए, ठीक ना। और जो भारत से जो हमदर्दी रखती थी राष्ट्रीय आंदोलन में, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी, ठीक है। इसके बाद से खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। अब प्रफुल्ल चाकी ने संभवतः सुसाइड कर लिया था। अगला सवाल, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी, तो बिहार का संबंधित है, बार बार रिपीट हुआ है, मुजफ्फरपुर में किया था 30 अप्रैल 1908 को। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी जितना ऑप्शन है सब था, जैसे द हिंदू, बंगाली, द महरत्ता, लेकिन इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अगला सवाल, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो महात्मा गांधी एक पत्रिका निकालते थे, यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधि का इसमें उल्लेख नहीं होता था। जिसमें कौन कौन ऑप्शन है, संध्या जुड़ा हुआ था, युगांतर जुड़ा हुआ था, गदर भी जुड़ा हुआ था। गदर तो गदर पार्टी के बन गया आगे चल के। अगला सवाल, कुछ ऑप्शन दे दिया, इसको मिलाना है। जैसे द हिंदू के संपादक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन से कौन जुड़े हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब जरा व्याख्या देखें इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। तो किस अधिवेशन में कहा गया था, आ जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने बोला था ये वक्तव्य, ठीक है ना। इसी अधिवेशन में पुनः जो चरमपंथ मतलब जो गर्म दल का कांग्रेस में वो पुनर्वापसी हुआ था। चलिए अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध बाल गंगाधर। अगला, भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माता को इनको कहा जाता है मैडम
भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। पारसी थी, ठीक ना। ये क्या थी? दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम लहराया था। यहाँ फहराए गए झंडे को किसका स्वरूप था? यहाँ जो झंडा फहराया गया वर्तमान स्वरूप का तो था नहीं, कलकत्ता झंडे से मिलता जुलता था। इन्हें भारतीय क्रांति की माता, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है, मैडम भिखाजी कामा। हाँ चलिए अगला सवाल। मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इंपॉर्टेंट कहाँ है? पेरिस, ये जर्मनी में स्टुटगार्ट, बार बार आएगा, कहाँ फहराया था, ठीक है ना। फिर देश दे देगा, शहर दे दिया गया। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। अगला, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट। 5वां क्वेश्चन रिपीट है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। थोड़ा व्याख्या सुनने लायक है। क्या है? फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की तथा इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। क्या है? सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, यहीं से। तो इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो व्यक्ति जहाँ पर थे वहीं से सहयोग किया। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो शुरू हो गया स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। कहता ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा किया, ठीक है ना। और 7 अगस्त 1905 मैंने 20 जुलाई के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा कर दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, बंगाल विभाजन का घोषणा तो 20 जुलाई को हुआ, लेकिन प्रभावित कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित है। अगला सवाल, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में रद्द हुआ, ठीक है ना। 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया। इसके साथ ही क्या परिवर्तन हुआ? कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को भारत का नया राजधानी बना दिया गया। बहुत कलकत्ता केंद्र बना हुआ था, सांस्कृतिक और गतिविधियों का केंद्र। अगला सवाल, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। तो स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला सवाल, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन का प्रक्रिया क्यों कांग्रेस जैसे विभाजन हो रहा है? ठीक है, जैसे कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? शुरुआती विभाजन तो कांग्रेस का रणनीति, उद्देश्य, लोगों की कम भागीदारी, इसी को लेके गर्म दल, ठीक ना, और नरम दल के बीच मतभेद था। रणनीति पर मतभेद था, उद्देश्य पर मतभेद था, लोगों को भागीदारी पर मतभेद था, इसी को लेके हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, ये मतलब किसका कथन है? रिजले, हंटर, लिंटर, वेल्सफोर्ड। कथन क्या है कि मुसलमान यदि संतुष्ट और खुश हैं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का महत्तम बचाव होगा। तो मतलब कहेगा भारत में ब्रिटिश सत्ता सुरक्षित है कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, राज करो का रणनीति था। तो डब्ल्यू हंटर का कथन है, ठीक है ना, कि मुसलमान वर्ग को खुश रखो, ठीक है, ताकि हमारे हित का वो पूर्ति होते रहे। मतलब लड़ा के दोनों को रखना है। वही हिंदू मुस्लिम किया हुआ अभी तक चल रहा है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, बाद में ये चल के किस में कन्वर्ट हो गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन में, ठीक है ना। ये कब है? पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 में, ठीक है। क्या क्रांतिकारी आंदोलन को गतिविधि करने के उद्देश्य से। चौरी चौरा के बाद सब बंद हो गया असहयोग आंदोलन, उसके बाद ये सब एक्टिव हो रहे हैं।
तो इसमें कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजादी का नाम इनसे जुड़ा हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है? ठीक है ना, तो बंगाल विभाजन की घोषणा का दोनों मिलता है, ठीक है ना, 19 और 20 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई। चलिए अगला सवाल है जो, ठीक है ना, बंगाल विभाजन का जब घोषणा हुआ इतना तारीख को, लेकिन प्रभावी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था कि रक्षाबंधन बनाना है, हम लोग एक दूसरे को राखी बांध करके, ठीक है ना, एकात्मकता दिखाना है, सोलिडारिटी दिखाना है हम लोग। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा, ठीक है ना, मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। ये लंदन में, ठीक है ना, 1 जुलाई 1909 को ढींगरा ने गोली मारकर हत्या किया था। चलिए अगला सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? 1909, 1919, 1935, 1947। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। एक लेख यहाँ दिया हुआ, लेख का नाम मतलब लेख श्रृंखला, क्या है लेख श्रृंखला? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस का आलोचना करते हैं, कौन करते हैं देखते हैं। कहता है कि सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। तो अरविंद घोष जी द्वारा, अभी हम लोग पूरे लाल बाल पाल, अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, ये भी कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि सर्वहारा वर्ग से कांग्रेस खाली एलिट वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है शुरुआत में, ठीक है ना। 1993-94 में ये लेख आया, तो शुरुआती दौर था कांग्रेस का, मतलब जन्म अवस्था था उसमें। उच्चतम एलिट वर्ग डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक यही सब थे, इसलिए आलोचना किया कि सर्वहारा वर्ग से ये संपर्क काटे हुए हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये सवाल था। अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था? ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ऑप्शन के अनुसार ये दोनों हो गए। तो काकोरी राम प्रसाद, ठीक है ना, अशफाक उल्लाह, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन कौन थे? तो जब, ठीक है ना, कौन थे? तो भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा आर्मी, जब सोशलिस्ट वर्ड जुटेगा तो भगत सिंह का नाम वहां पर जुट जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, उसमें भगत सिंह नहीं है, लेकिन जब रिपब्लिकन वर्ड जुट गया इसमें, तब वो क्या हो गए? तब उसमें भगत सिंह का नाम जुट रहा है, ठीक है। क्योंकि काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर बहुत ज़्यादा बंदिश लगा गया। इसका नाम बदल करके, इसका फिर नाम बदल दिया गया सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। इसके साथ किनका भागीदारी था? तो भगत सिंह का था। अगला सवाल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसका कथन था? तो बिस्मिल, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ठीक ना, एक पटना के आसपास ही रहने वाले एक व्यक्ति थे। कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता है। तो बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है ना, बिस्मिल अजीमाबादी का ये शेर था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है। ये इसके बारे में लिखा गया है कि 1922 में एक पत्रिका सवाह में ये छपा था। ये गजल किस भाषा में लिखा गया था? उर्दू में लिखा गया था। अब देखिए फिर सवाल आया है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, क्योंकि बिस्मिल अजीमाबादी है, ठीक है ना। ये बार बार रिपीट करेगा। 66वां में पूछा ये सवाल। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, देखो नारा को कौन लिखे, पॉपुलर कौन बनाए, प्रयोग कौन किया? इसके रचयिता थे मोहम्मद इकबाल,
लेकिन नारा के रूप में इसको प्रयोग भगत सिंह किए थे। ठीक है, तो वर्तमान संदर्भ में ऑप्शन ही चला जाएगा, इकबाल और भगत सिंह। अब देख लीजिएगा नारा किसने दिया, नारा किसने सबसे प्रयोग किया। बीपीएससी को नहीं बुझाएगा तो ऑप्शन ही लेगा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी का तिथि कब था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देख रहे हैं सोशलिस्ट वर्ड जहां आया भगत सिंह का नाम जुट गया। अगला सवाल, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। 23 मार्च हम याद कर लेना। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल, 21 साल से ज़्यादा, 25 साल से 21 साल से ज़्यादा, 22 साल नहीं हुआ था तो 21 साल प्लस के थे वो। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। ठीक है ना। तो अनुशीलन समिति में, ठीक है, हेमचंद्र कानूनगो एक व्यक्ति थे। कौन थे? एक कलकत्ता अनुशीलन समिति से संबंधित या बम विशेषज्ञ थे। तो बहुत जगह अनुशीलन समिति का गठन मिदनापुर हुआ, ढाका हुआ, कोलकाता हुआ, बहुत जगह हुआ। तो इसमें हेमचंद्र कानूनगो ये आएगा सवाल। इसमें कौन क्या थे? बम विशेषज्ञ थे। अगला सवाल कहता है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा थी, तो इसका कौन स्थापना किए थे? तो अभी ठीक कौन किए थे अनुशीलन समिति की स्थापना? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। कोलकाता में बहुत जगह था, पटना में भी विस्तार हुआ। ठीक है ना, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। बम बनाना, ट्रेनिंग देना, ये सब था। ठीक है ना, उसी के भाषा में जवाब देने का ये सब था। चिटगांव सशस्त्र छापामारी का योजना कौन बनाए थे? तो सुरेश सेन बनाए थे। इनको मास्टर दा भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्या किए थे ना, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का घोषणा किए थे 1930 में। 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध, डायरेक्ट एकदम सीधा युद्ध लड़ेंगे। और IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर एक सदस्यों और सेनाओं के बीच संघर्ष चला जिसमें 80 सैनिक का 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी को सूरसेन को, मास्टर दा को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया। तो अंग्रेज का रणनीति ताकि फांसी दे दे के डरा दो, ताकि फिर कोई आगे बढ़ने का हिमाकत ना कर सके। लेकिन उसके रोकने से रुकेगा नहीं। चटगांव शस्त्रागार धावा से संबंधित कौन है? सूर्यसेन। अभी क्वेश्चन हम लोग व्याख्या पढ़े। इन्हीं को क्या प्रतीक कहा जाता था? मास्टर। ठीक है ना, मास्टर दा। ना ये उपनाम पूछ देगा किनका था? मास्टर दा। ये 67वीं का भी सवाल है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष। ठीक है, विरोध करेंगे तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे, अपने आप विरोध हो गया। ठीक है ना, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। अब जब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक हम लोग को क्या करना चाहिए? उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, एकदम वो भी आके उसको छोड़वाइए देना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था। ठीक है, एक लाइन व्याख्या। 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई। यहाँ से गदर नामक स्थान निकला, ये अखबार निकला। इतना पॉपुलर हुआ कि पार्टी का नाम ये लोग क्या रख दिए? गदर। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है ना, लाला हरदयाल का नाम किससे जुट गया? गदर पार्टी से। लाला हरदयाल। अभी भी फिल्म भी इस पर बना, फिर बन रहा है। अगला सवाल, गदर मतलब गदर नाम से बन रहा है, इससे कोई क्रांति से कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल। गदर क्रांति छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध ये लोग देखा कि अंग्रेज इन्वॉल्व है, अभी ही समय है इस पर, इसको दबाव में लाने का, हमला करने का इस पर। अगला सवाल, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? USA संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था।
इसमें अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इसका गठन किया गया था। तो वहाँ भी तो रह रहे थे भारतीय जा जाके, उन्हीं की मदद से ये किया गया था, गदर पार्टी। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल डायर को मारा था। ये माइकल डायर किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाला बाग हुआ 1919 में, आई जाकर मारे हैं कब? 1940 में। 21 साल के बाद, 21 साल के बाद जाके मारे। किसने? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक जी, हम लोग पूरा व्याख्या भी किया। अगला है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये कौन बोलते हैं? तो सी राजगोपालाचारी, VVI है। बार बार 42वां में पूछा तो बार भी रिपीट भी हो जाएगा। सी गोपालाचारी, आम जनता के लिए होना चाहिए, कुछ खास वर्गों के नहीं, ठीक ना, कुछ खास वर्ग तक इसका स्वराज का सीमित नहीं रहना चाहिए। कौन इसका बात बोल रहा है? सी राजगोपालाचारी। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस बुक कौन लिखे हैं? तो CR दास। कौन? चित्तरंजन दास लिखे। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे हैं? तो लाला लाजपत राय लिखे हैं, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के लेकर लाला लाजपत राय हैं। तिलक किससे जुड़े हुए हैं? केसरी से। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट कौन से मैगजीन से या पत्र पत्रिका से जुड़ी है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तिलक केसरी और मराठा से। लाला लाजपत राय, ठीक है ना, अनहैप्पी इंडिया। अगला सवाल, 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? दादा भाई नौरोजी। हम लोग जाने के 3 बार किए थे। कब कब किए थे? 86 में, ठीक है, 1886 में भी किए थे, फिर पुनः 93 में, फिर 1906 में कर रहे हैं। तो 2 बार कलकत्ता में ही किए हैं, एक बार लाहौर जाके किए हैं, उसमें लाहौर भारत में ही था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कहता है ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही, यानी 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज का मांग किया था। तब धीरे धीरे न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए आगे, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था? तो मॉडल मिंटो वाले मिंटो हैं, इसे मुस्लिम वर्ग सब, मतलब कुछ खास नेता सब मिलकर क्या किया? कहा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का यह कर दिया जाए, सांप्रदायिक निर्णय देने का इनको सलाह दिया गया था। अगला सवाल, भारत में पृथक निर्वाचन मंडल वही हो गया, 1906 में सलाह दिया, 1909 में क्या किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रस्तावित था। अगला सवाल, होम रूल की स्थापना में, होम रूल लीग की स्थापना में किनका किनका हाथ है? तो कौन कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर। एक यहाँ TL ऑलकॉट है, TL ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। होम रूल लीग से तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर। अगला सवाल, होम रूल लीग अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कांग्रेस से किस अधिवेशन में कर सका? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पूरा चला, तिलक का, एनी बेसेंट का, ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया है। कहता शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्ति कब किया था? तो 1917 में किया था, ठीक है। ताकि इस आयोग का क्या मत था, जरा सुन लें। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है, ठीक है। तो बेस सही रहेगा तभी आगे सही रहेगा। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक है। क्यों? इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का एक ठोस योजना रखा, ठीक है ना, स्वशासन का, इसीलिए एक नए चरण को द्योतक है। अगला सवाल, इसी में ये लोग 3 स्तरीय बात किए थे, स्थानीय,
प्रांतीय, केंद्रीय, अभी भी वही चल रहा, स्थानीय, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, प्रांतीय, राज्य स्तरीय, केंद्रीय स्तरीय, संकालिक, मतलब भारत में भी त्रिस्तरीय यही चल रहा है अभी। अगला, ये लोग और मांग किए थे, क्या मांग किए थे, कहे कि त्रिस्तरीय दे दो, अब भारत को भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब हम लोग अपने से राज करेंगे, तुम खाली प्रतीकात्मक हेड रहो। अगला सवाल, बंगाल विभाजन के रिएक्शन के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर को जब ये लागू हुआ, उस दिन शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस, इसके बाद से कहा कि नहीं हम लोग स्वदेशी करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था अपना चाहिए। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया। अगला सवाल, नोआखली काल में महात्मा गांधी, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे, प्यारे लाल। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण, अपना चंपारण, बिहार चंपारण, 3 कठिया, 3/20वां भाग, यानी 20, ठीक ना, 3/20वां भाग में क्या था? नील का खेती। कहता है निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? गांधी जी का कॉलेज भी था, ठीक है ना, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर में था। उसके बाद लॉ कहाँ से किए? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ पढ़े हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह? चंपारण, एक के चीज में 10 बार आएगा चंपारण, ठीक है ना। चंपारण आने के लिए गांधी जी को कौन ध्यान आकर्षण किया? राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। ये कब किए थे? 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी से भेंट करके उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के चंपारण आने का निमंत्रण वही शुक्ला जी, लगातार शुक्ला जी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण, बहुत बार बार आता है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता गांधी जी। अगला सवाल, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो नील का खेती करने के लिए किसानों का दमन का चित्रण है, कौन लिखे है? नील दर्पण दीनबंधु मित्रा जी लिखे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित किस सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी ने डायरेक्ट भाग नहीं लिया? तो डायरेक्ट भाग किस किस में लिया? राजकोट, खेरा, असहयोग। लेकिन वाइकोम में जो हुआ तो उसमें गांधी जी डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, 96 में है लेकिन याद है, रिपीट करेगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? कौन थे? चार्ल्स एंड्रयूज या दीनबंधु एंड्रयूज कहा जाता है इनको। गांधी जी के साथ इतना इनका आत्मीयता था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी गांधी जी के साथ लंदन गए। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कि गरीबों में भी सबसे गरीब की सहायता दिया जाए। गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था इसमें। गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे, ठीक है ना, अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। अंत्योदय। अगला है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने ही हिस्सा नहीं लिया था? तो कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। तो औद्योगिक कर्मी द्वारा इसमें हिस्सा, ठीक है ना, लिया गया था। इस सवाल है कि कौन हिस्सा लिए थे? तो मतलब है ना कि होता ही है, कोई भी स्वार्थी है, तो औद्योगिक कर्मी ही प्रभावित थे, ठीक है। तो यही इसमें भाग ले रहे। क्या कि कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक मिल और मजदूरों का बोनस को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। तो जब मिल में बोनस को लेकर के, तो कृषक वर्ग कहेगा हमको बोनस मिल रहा है, जनता कहेगा हमको क्या मतलब, मजदूर कहेगा कि हम लोग तो खैर सूखा रोटी खा रहे हैं। तो क्या है, औद्योगिक कर्मी डायरेक्ट प्रभावित था बोनस से। तो वही वर्ग क्या हुआ, हिस्सा लिया था। कब आया है? शुरुआती बीपीएससी में, जब से पीटी शुरू हुआ। कब? 39वां पूछा, 94। ठीक है। तो गांधी जी पूरा सेटलमेंट करा के 35% बोनस पर बात मनवाए थे। अब हर जगह आलोचना करता है नहीं कि चंपारण में गांधी जी पूरा का पूरा काहे ने माफ कराए। अरे अंग्रेज को झुकाना था,
कुछो वापस कर दिया, उसका झुकाव शुरू हुआ। फिर यहाँ कितना किया, 35% बोनस, जितना डिमांड था उसका 35% माना। इतना ही डिमांड मानो कि अगला माने। अगला सवाल, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे थे? जमुना लाल बजाज, बेचारे 30 में जेल भी गए हैं। ठीक है, इनको भी राय बहादुर का पद भी मिला था 1930 में, जब जेल गए हैं उसके बाद क्या किया, राय बहादुर का पद भी त्याग कर दिए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन, चंपारण, गांधी जी का चंपारण आंदोलन 3 कठिया, एक के चीज में 10-12, 3 कठिया में 3 बटा, ऑप्शन आया 1/10, 2/10, 1/3, 3/20, 3/20। आप क्वेश्चन पूछ देगा 3/20 है तो कितने, जमीन के कितना प्रतिशत भाग में, यानी 100, 20, 25, 100, यानी जमीन के 15% भाग में। ठीक है ना, परसेंटेज में पूछ दिया, डीआई का क्लास नहीं है फिर भी बताया। तो जमीन के 15% भाग पर क्या हो रहा था, नील खेती के लिए बाध्य किया जाता था। अब अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन कौन है, राजेंद्र बाबू हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी हैं, जेबी कृपलानी जी हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी चंपारण के समय उससे रिलेटेड नहीं थे। अगला सवाल, 17 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित? ठीक ना, फिर वही राम मनोहर लोहिया जी का ही नाम, सेम सवाल सेम ऑप्शन के साथ रिपीट कर दिया गया। 1997-98 के बाद ये 2022 में आया है, ध्यान दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी ने किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस किसान की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। किसान कांग्रेस से, तो कांग्रेस से मिलता जुलता नाम था, इसलिए क्या कि इसको कांग्रेस के जगह अखिल भारतीय किसान सभा नाम कर दिए थे। ठीक है, अगला सवाल, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस माने एटक की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ट्रेड यूनियन ठीक ना। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिमेय लाला लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय VVIMN रॉय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से किया गया था। ठीक है ना, इसका काम क्या था? अस्त्र शस्त्र अन्य सामान को खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को रक्षा करना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना। ठीक है, इसका वेतन भारत के साधन से ही दिया जाता था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्यों किया? क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या कहता था? सीमित कहता था। रॉलेट एक्ट, इसका में क्या था? इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा जेल में बंद कर सकते थे, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तरह से पूरी तरह हनन किया जा रहा था इसमें। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? रॉलेट एक्ट। ठीक ना, रॉलेट एक्ट का जो विरोध में ही एक सभा किया जा रहा था, उसी में ये लोग गोली चलवा करके मार दिया इतना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? मार्च 1919 में किया गया था लागू, और अप्रैल में ये आपको जलियांवाला कांड हो जाता है। चलिए अगला, जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों जमा थे? किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में जमा हुए थे। सब जुड़ा हुआ था रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक ना, इनकी गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का हुआ था। यहीं पर 13 अप्रैल 1919 में, ठीक ना, इतना यह नृशंस हत्याकांड हुआ था। अगला है, भारतीय नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी? जलियांवाला बाग कांड से इतना दुखित हुए कि नाइटहुड का जो उपाधि था वो वापस कर दिया था।
वो बोलते हैं टैगोर जी, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीयवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। चलिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल डायर को किसने मारा था? वही अभी है, अभी हो रहा है ना, जलियांवाला बाग किया, तो फिर जाके उसको 21 साल के बाद मारा गया है, जाके 13 मार्च को उधम सिंह जी द्वारा मारा गया। बाद में इनको भी मृत्युदंड दिया गया, उधम सिंह को। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वही जलियांवाला बाग से संबंधित है। अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में भीड़ का दमन हुआ, वो 13 अप्रैल, एक क्वेश्चन को मतलब 8वां-9वां बार आया है। ठीक है, जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में फिर प्रस्तुत नहीं होगा। तो गांधी जी बोले थे कि यही एगो खिलाफत का मौका है, जो हिंदू और मुसलमान वर्ग का जो खाई है इसको दूर किया जाए। ठीक है, कहते 1920 में की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहते 1920 के कोलकाता में लाजपत राय के विशेष अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन क्या है? इलाहाबाद है। इसको कन्फर्मेशन कहाँ किया गया था? ठीक है ना, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। ठीक है, ये देखिए 64वां का सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में कमी आ गया, सरकार के राजस्व में कमी आ गया, उस समय भी वही हाल था। तब ये कोई प्रदेश का सरकार क्या किया? शराब पीने का फायदा बताने लगा। जैसे अभी नीतीश जी, हमारे बिहार सरकार, ठीक है ना, सरकार पीने के घाटा बताती है, उसमें बिहार सरकार के द्वारा ही, समझ रहे हैं ना, ये प्रमुख व्यक्तियों को दिखाया जाता था कि शराब पीने के बाद चूहा से क्या हो गया? शेर हो गया, या शेर से महाशेर हो गया। ठीक है, जिसमें शराब पीते हुए सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि का फोटो लोग चौराहा पर लगा लगा के शराब बिक्री के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। क्योंकि गांधी जी के और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से लोगों ने शराब से क्या किया था? परहेज शुरू कर दिया था। तो कहता है कौन सा एक ऐसा स्टेट था जो शराब पीने के प्रोत्साहित के लिए ऐड दिया था? तो बिहार सरकार था, उस समय का बिहार सरकार। कहता है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? कि अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहिए था गांधी जी का। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, तो 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में पास किए गए असहयोग संबंधित प्रस्ताव, ठीक है ना, के बाद इसका हुआ। कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। फिर ये डेट भी पूछा है, असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ। चलिए, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन जी 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना, या छपरा, आरा, इस टाइप का दे देगा, तो छपरा में सक्रिय थे राहुल सांस्कृत्यायन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसे, कौन सी घटना को महात्मा गांधी जी ने हिमालय जैसे भूल बोला? तो चौरी चौरा हत्याकांड को बोला था। अगला सवाल है, चौरी चौरा में जो थाना में आग लगाया गया, उस घटना को हिमालय जैसा भूल बोला था। बहुत बड़ा गलती, ब्लंडर मिस्टेक। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा में 20 दिन बचा हुआ था? जेपी द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा छोड़ दिया गया कॉलेज। बाहर में कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश करके अपना पढ़ाई पूरा किया। 1921 के मोपला आंदोलन जो कि शाखा किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ठीक है, जमींदार काश्तकार लड़ते थे वहां पर। जमींदार हिंदू, काश्तकार मुस्लिम वर्ग था।
कहता 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक मान्यता थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी किसके प्रतीक है, मतलब आम लोग में वो गांधी जी का छवि बन गया था क्या है, वो अंग्रेजों को हराने का ट्रिक जानते हैं, तरीका उन गांधी जी को पता है, ठीक है ना। बिहार के लोगों को यह लोगों की यह प्रचलित धारणा था कि गांधी जी हरा देंगे, क्या है, उनको ट्रिक पता है। अगला साराबंदी आंदोलन, शराबबंदी ने साराबंदी 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब कर नहीं देना, साराबंदी, सब कुछ बंदी कर दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई कर नहीं देना है, साराबंदी आंदोलन तो कहाँ हुआ था, ठीक है ना, बारदोली से जुड़ा हुआ है ये मैटर। अगला सवाल 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला कहाँ, केरला में है, मालाबार क्षेत्र में। किस घटना के बाद गांधी जी ने सहयोग, चौरी चौरा, चौरी चौरा वर्तमान में कहाँ, गोरखपुर जिला में है, ठीक है। अगला है असहयोग आंदोलन के स्थगन, मतलब ऑप्शन देखिए क्या है, तो ऑप्शन क्या क्या है, तो पहले चौरी चौरा का पुलिस गोली कांड हुआ, फिर थाना को जला दिया गया, फिर गांधी जी आंदोलन का स्थगन किया गया, फिर गांधी जी का गिरफ्तारी हो गया। देख लिया, अब गांधी जी कमजोर हैं, जब कमजोर है तब पकड़ लो गिरफ्तार। अगला 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चौरी चौरा कहाँ, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है, तो गोरखपुर जिला में। कब आग लगा था, 4 फरवरी 1922 को लगा था। लॉर्ड सिन्हा इंपॉर्टेंट, 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए थे, तो बिहार उड़ीसा। सत्येंद्र प्रसन्नु सिन्हा, ठीक है। 1908 में भी बंगाल के एडवोकेट जनरल में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, VVI क्वेश्चन। ये पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट। 1920 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर भी नियुक्त हुए, प्रशासन के उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया था, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य कारण से, ठीक है। अगला 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन का रिवाइवल हुआ, पुनर्वापसी हो रहा था, क्यों हुआ, गांधी जी असहयोग आंदोलन का स्थगन किए, उसके बाद से फिर, ठीक है ना, फिर क्या था, लोगों का ज्वार था वो किस में आने लगा, फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में। फिर हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सब में देखते हैं। उसके बाद फिर जाके क्या होगा, सविनय अवज्ञा जब तक होता है, सहयोग सविनय अवज्ञा के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों का एक सीरीज देखते हैं। चलिए फिर एक और इसमें तीसरा सीरीज है जिसमें हम लोग 1947 तक, 1947 का 1962 तक का देख लेंगे, भारत चाइना युद्ध तक। उसमें आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू।